चाहती हूँ, अगर मैं साक्षी बन जाऊं तो क्या मेरा जीवन भावहीन या ठंडा हो जाएगा? अर्थात क्या साक्षी भाव मतलब कटी हुई भावना हो गई? क्या मैं अनासक्त रहकर प्रेम या करुणा नहीं जी पाऊंगा? एक्चुअली साखी भाव रहने के लिए कोई साधारण आत्मा तो साखी भाव में रह नहीं सकता है। केवल ज्ञानी ही साखी भाव में रह सकता है। जो आत्मा साखी भाव में रह रहा है, इसका मतलब वो पूर्ण ज्ञानी है और वो मूल कारण को देख रहा है और उस आत्मा के पास पूरा संपूर्ण सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है और वो बुद्धि से उस ज्ञान को देख रहा है, इसीलिए वो साखी भाव में आ पा रहा है। नहीं तो साखी भाव में साधारण आत्मा नहीं आ सकता है। इसीलिए जो भाव में आना, जो भावहीन बोल रहे हैं, भाव में कौन आता है? जो चित्त के अधीन है, जो दृश्य के अधीन है, बहुत बड़ी बात है। जो परिस्थिति के अधीन है, ये परिस्थिति के अधीन से ऊपर है। जैसे हम यहाँ विश्व कल्याण की बात कर रहे हैं, कौन आत्मा विश्व कल्याण कर सकता है? जो विश्व के अधीन नहीं है, जो विश्व से ऊपर है, तो वही साखी भाव में विश्व को देख सकता है। जो साखी भाव में वही केवल कल्याण कर सकता है और कोई कल्याण नहीं कर सकता है। साक्षी भाव का मतलब क्या? अपने कर्तव्य को, क्योंकि घर में भी ऐसी परिस्थिति होती है, अभी तो मैंने विश्व के स्तर पे बात करी, घर में ऐसी परिस्थितियां क्या है कि साखी भाव में जो आत्मा है, इस जीवन, हम तो इस जो सृष्टि में तो जितने भी आत्माएं हैं, जिनकी इच्छाएं हैं, जो दृश्य में फंसे पड़े हैं, परिस्थिति में फंसे पड़े हैं, उनको तो जीवात्मा ही कहते हैं। वो जीव साधारण जीव जैसे जीवन निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन जो साखी भाव में है वो परमात्मा की स्थिति में रहता है। हम मंदिर क्यों जाते हैं? परमात्मा से कुछ इच्छा रखते हैं। तो जो साखी भाव में रहता है उसका बुद्धि इतना सूक्ष्म और शुद्ध हो जाता है, वो किसी भी परिस्थिति में बहुत ही ऐसा विकल्प निकालेगा कि वो कोई सभी के सोच के बाहर चला जाएगा। तो वही केवल सोल्यूशन दे सकता है जो साखी भाव में है। वो परिस्थिति से कैसे निकलना है, वो एक हायर डायमेंशन के बुद्धि पे जब काम करेगा तभी उसके पास सोल्यूशन मिलेगा। तो साखी भाव में रहना एक बहुत ही ऊंची मतलब क्या तपस्या है और ज्ञान की पराकाष्ठा है। और मेरे हिसाब से सभी को साखी भाव के अभ्यास करना चाहिए। इससे क्या होगा, वो जो इवन जो जीवन के जो अनेक परिस्थितियां हैं, विकट परिस्थितियां हैं, उससे वो उभर के आ जाएगा और उसके सामने भी जो है उसको भी वो मदद करेगा उभरने के लिए। नहीं तो सभी फंस जाएंगे। सही बात। तो साक्षी भाव को पहुंचना कोई साखी भाव सिर्फ परमात्मा ही रहते हैं। तो आप जब साखी भाव हो जाते हो तो आप परमात्मा की स्थिति में चले जाते हो, तो आप विश्व कल्याण कर लेते हो। तो उसका अभ्यास करना पड़ेगा।